Hallelujah, 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 hallelujah. Ribalabasi, Rimanase, Ramanase, Ramanakanda, Rabasa, Ravalabasi, Rimanakod, Rabalabalabatanamasi, Rikanduri, Shalabatanamasekanduri, Shalalala, Kandarabalabalabalabalabasi, Ribalabasha, Balabalabasha, 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 Balabalabasha. Shabalabalabalabalabalabalabalabalabashandalari Ramanakanduri Shalabattanamasi Rimanakandara Bashandara Banamanakanduri Shalabattanamasi Ribalabattanamasi Kanduri Shalabattanamara Balabarabalabashabalabalabashabalabalabala. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. सभी को जय मसीह की। सारे जगवासियों को जय मसीह की। सारे पृथ्वीवासियों को जय मसीह की। सारी पृथ्वीवासियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ ये अन्य भाषाओं के द्वारा, क्योंकि अन्य भाषा स्वर्ग की भाषा है और ये स्वर्ग की भाषाओं की कोई मजाक नहीं उड़ा सकता। ये जो भाषा है ये आत्मिक भाषा है, ये उन्नति की भाषा है और इस आत्मिक उन्नति होने वाली भाषाएं को और अस्वर्गीय भाषाओं को कोई मजाक नहीं उड़ा सकता। क्योंकि मैंने YouTube चैनल पर कितने जन को कितने प्रभु को मानने वालों में से भी मैंने इस भाषा का मजाक उड़ाते देखा है, लेकिन ये सही नहीं है प्रियो, क्योंकि अन्य भाषा स्वर्ग की भाषा है, वो आत्मिक भाषा है। आज इसका वैल्यू बहुत है, लेकिन सचमुच है कि कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि मार्केट में ऐसे अन्य भाषा बहुत है। कुछ लोग अपने मन से अन्य भाषा बोलते हैं, कुछ लोग किसी की कॉपी करते हैं और कुछ लोग परमेश्वर की इच्छा से अन्य भाषा करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब मेरे बच्चे लोग भी कभी कभी खेलते समय वो शब्द मुंह से उनके निकलते हैं तो मैं उन्हें स्टॉप करता हूँ। क्या पता खेलते खेलते बच्चे लोग के दिमाग में भी वही चल रहा है, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि परमेश्वर का आत्मिक रीति से बोलने वाले जबानों का मजाक उड़ाए, क्योंकि आजकल परमेश्वर की आत्मिक वरदानों का मजाक उड़ाया जा रहा है। क्योंकि भले है आपको अन्य भाषा का अर्थ नहीं समझता है, लेकिन आप अन्य भाषा का मजाक मत उड़ाओ। ये जलत है, क्योंकि तुमको अन्य भाषा नहीं आती है, इसीलिए तुम बोलने वालों का मजाक उड़ाए। हालेलुया। ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि अन्य भाषाओं का मजाक उड़ा रहे, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता। और प्रियो, मैं यही चाहता हूं कि आप भी उसमें शामिल ना हो जहां परमेश्वर के जबान जो अन्य भाषा है उस पर चर्चा की जा रही है, टिंगल उठाया जा रहा है और आत्मिक उन्नति जहां होती है वहां मजाक उड़ाया जा रहा है। जहां अन्य भाषा की प्रार्थना है वहां मजाक उड़ाया जा रहा है। यूट्यूब चैनल पर उस अन्य भाषा के बारे में ज्यादा से ज्यादा परीक्षाएं लेने वाले तो क्यों परीक्षा लेते हैं? खुद को नहीं आती, इसीलिए वो परीक्षा लेते हैं, क्योंकि उनके मन में जलस है, मुझे नहीं आती, खुद को अन्य भाषा नहीं आती। 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, अगर तुमको अन्य भाषा नहीं आती है तो क्या करते हैं? जिनको नहीं आती है वो लोग जिनको आती है उनका मजाक उड़ाते हैं।
जलस फील करते हैं वो लोग अपने मन में, इसलिए वो लोग अन्य भाषाओं के दासों के मजाक उड़ाते हैं। अन्य भाषा ये स्वर्ग की भाषा है। इस भाषाओं के द्वारा आसमान को बंद कर सकते हैं, आसमान को खोल सकते हैं। इतना बड़ा सामर्थ्य शक्तिशाली भाषा अन्य भाषा है। और अन्य 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 भाषा बोलते हैं हम, तो अन्य भाषा को मतलब अलग अलग भाषा। अन्य भाषा मतलब अलग अलग भाषाओं से बात करना, इसे अन्य भाषा कहते हैं। अब ये अन्य भाषा स्वर्गीय भाषा है। जैविक भाषाएं बहुत सारे हैं। जैविक भाषा ये है कि कोई तमिल है, मद्रासी है, तेलुगु है, मलयालम है, मराठी है, हिंदी है, गुजराती है, प्रेज़ द लॉर्ड, मारवाड़ी है, राजस्थानी है, हालेलुया। हर प्रकार के अन्य भाषाएं हैं। लेकिन ये जो हमें भाषा मिली है ये स्वर्गीय भाषा है। कुछ भाषा विदेशी है, अंग्रेजी है, विदेशी भाषाओं में बहुत सारे भाषाएं हैं, अंग्रेजी भाषा है, बहुत सारे भाषाएं। लेकिन ये जो अलग मिला है, प्रेज़ द लॉर्ड, ये जो अलग हमें जो भाषाएं मिली है वो भाषा कुछ अलग सी भाषा है जो किसी को नहीं आ सकती। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आई तो भी उन्हें समझने के लिए दूसरा कोई उपाय चाहिए, या सामने वाले को अगर इस भाषा का मतलब समझता है तो इस भाषा का अर्थ खोल कर दे। लेकिन सामने वाले को अगर समझता नहीं है और खुद को भी समझता नहीं है तो इस भाषा का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए जो जलस फील करते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि तुम अन्य भाषा में बात करते हो तो उसका अर्थ भी तुम्हें जानने के लिए अधिकार है। तुम्हें इस भाषा का अर्थ समझने के लिए क्या चाहिए? दिमाग चाहिए, बुद्धि चाहिए, प्रेज़ द लॉर्ड। और ज्ञान इसी में है जब तुम अन्य भाषा का अर्थ समझोगे। तो अन्य भाषा का अर्थ में बहुत सारे सबक सीखने को मिलता है। अन्य भाषा यानी अन्य भाषा जैसे कि मैंने बहुत सारे महाराष्ट्र में, बहुत सारे इंडिया में, बाहर गांव में बहुत सारी भाषाएं, लेकिन ये एक ऐसी भाषा है जो स्वर्ग की भाषा है, तो सिर्फ स्वर्गवासी पिता ही समझता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम पृथ्वी में स्वर्गवासी नहीं है, हम धरतीवासी है। और धरतीवासी को और स्वर्गीय भाषा आता है तो बड़ी अद्भुत महिमा की बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब पृथ्वी के स्वर्ग में रहने वालों की भाषा पृथ्वीवासी को आ रही है तो बहुत बहुत लकी है तुम लोग, क्योंकि तुमको स्वर्ग का भाषा आता है। लेकिन कुछ लोग जलस फील करते हैं, उन्हें स्वर्ग का भाषा नहीं आता है, इसलिए वो लोग जलस फील करते हैं। वो लोग क्या क्या इस भाषाओं को नाम देते हैं, डेविल नाम देते हैं, लुसीफर नाम देते हैं, शैतान की भाषा नाम देते हैं। इन भाषाओं के साथ में मत जुड़ो ऐसे बोलते हैं। ये बहुत गलत है। अरे तुमको अन्य भाषा नहीं आती है तो तुम जलस फील करते और दूसरों को भी मना करते हो अन्य भाषा में जाओ मत, ये गलत है। इसलिए मैं एक स्वर्गवासी होने के नाते पृथ्वीवासी से बात करना चाहता हूं कि मैं अन्य भाषा करता हूं, अन्य भाषा मेरी जबान में आती है तो मैं पृथ्वीवासी नहीं है,
मैं स्वर्गवासी हूँ। और स्वर्गवासी का यही कहना है कि हम 2 दिन के मेहमान हैं, बस आज नहीं तो कल या तो हमारा रैप्चर हो जाएगा या तो हम कब्र में जाने वाले हैं। बस यही दो ऑप्शन है। यह हमारे लिए एक गुप्त दौर है और ये धरती का दौर है जहां हम जाना है। अगर तुम पाप करोगे तो तुम्हारा द्वार कब्र है, अगर तुम धार्मिकता में काम कर रहे हो तो तुम्हारा द्वार धार्मिकता यानी रैप्चर है। और फाटक उन्हीं लोगों के लिए खुला है, स्वर्ग का फाटक यानी स्वर्ग का फाटक उन्हीं लोगों के लिए खुला है जो अन्य भाषाओं में बात करते हैं, जो आग में चलने वाले, चाहे वो आग में जलते जलते निकल भी जा सकता है। आज लोग आग में जल रहे हैं, आग यानी मुसीबतों में जल रहे हैं, क्रूस उठाकर बहुत दुख और तकलीफ से चल रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। और ऐसे चलने वाले को आज लोग कहते हैं दुष्ट आत्मा, डेविल कहते हैं, लूसीफर कहते हैं। बहुत बुरी बात कहते हैं, बहुत अच्छा नहीं है, ये सब बोलना अच्छा नहीं है कि अन्य भाषाओं को बोलने वाले को तुम डेविल कहते हो, शैतान कहते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। उनके साथ में उठना नहीं बैठना नहीं कहते हो, ये सब गलत है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो प्रिय भाई और बहनों, कि मैं जो वचन के अनुसार मैं तुमसे बताता हूं कि जब वचन कहता है जब पवित्र आत्मा तुम पर आता है, हालेलुया, जब पवित्र आत्मा तुम पर आता है तो तुम्हारे जीवन में ये बोलना चालू होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब पवित्र आत्मा जब उतरता है तो क्या होता है? थोड़ा मैं वचन सुनाकर देता हूँ, वचन सुनाता हूँ, तुम्हें पता होगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। जब पवित्र आत्मा जब उतरता है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, सब्र करो थोड़ा भाई, हालेलुया, हालेलुया। प्रेरित 2 का, हालेलुया, प्रेरित 2 का 4 पढ़ेंगे। वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और पवित्र आत्मा द्वारा वरदान के अनुसार भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और पवित्र आत्मा द्वारा वरदान के अनुसार भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे। तो समझ लो कि पवित्र आत्मा की ये ज़बान है। जब तक पवित्र आत्मा नहीं उतरा तब तक वो लोग अन्य भाषा नहीं बोले, लेकिन जिस समय पवित्र आत्मा उन लोग में उतरा वो अन्य भाषा बोलने लगे, तब से उस दिन को पेंटिकोस्टल मानना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और उस पेंटिकोस्टल दिन से आज तक ये अन्य भाषाएं, ज़बानें लोगों में चालू है। तो ये ज़बानों को आज हमारे लोग भाई इसे क्या कहते हैं? डेविल कहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन वो ये नहीं समझते कि तुम इसमें से आए थे और इसमें से चले गए, इसमें आए थे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रिय भाई और बहनों, मेरे परिवार में मेरी माँ को ये भाषा आती है,
मेरी बीवी को आती है, मुझे आती है, मेरे भाई को आती है, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मेरे दो भाइयों को नहीं आती, प्रेज द लॉर्ड। यानी कि हम चार भाई हैं, मेरे प्रेज द लॉर्ड मुझे आती है, दूसरे भाई को आती है, लेकिन 2 नंबर भाई को और मुझे आती है, लेकिन तीसरा और चौथा नंबर वालों को अन्य भाषा नहीं आती। तो क्या उनमें जलस फील होता है? तो क्या वो विरोध करते हैं? वो उल्टा कहते हैं कि उल्टा हमें कहते हैं कि भाई अन्य भाषा में बात करो, भाई अन्य भाषा में बात करो। प्रेज द लॉर्ड। हमेशा हमसे छोटे हैं, लेकिन वो कहीं भी जाते हैं, कहीं भी जाने से पहले हमसे प्रार्थना कराएंगे कि भाई अन्य भाषा में प्रार्थना करो। प्रेज द लॉर्ड। हम जाएगा तो भी अन्य भाषा में प्रार्थना करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्यों उसमें जलस फील नहीं होती? क्यों उसमें इच्छा नहीं होती कि हमें भी मिलना है? क्योंकि परमेश्वर जिसे चाहता है उसे ही वो बांट देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चाहे तो काम करता है, बिजनेस करता है, नौकरी करता है, परिवार चलाता है, मिनिस्ट्री को हेल्प करता है, परमेश्वर शायद उसे, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर जिसे चाहता है उसे बांट देता है। परमेश्वर सबको ये नहीं देता, और देगा तो भी गलत रीति से नहीं चलने देता। अगर बिजनेसमैन को अगर ये भाषा मिली है तो उसे वहां से हटना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि ये स्वर्ग का भाषा है और स्वर्ग का कार्य हमें पूरा करने के लिए इसे हमें दिया है। प्रेज द लॉर्ड। अन्य भाषा का अर्थ मैं समझता हूं। अन्य भाषा का अर्थ दिया है, अन्य भाषा का अर्थ दिया है। अन्य भाषा का अर्थ तुम जानकर भी सामने वाले को तुच्छ समझते। अरे तुम्हें अन्य भाषा का अर्थ तुम्हें समझना है, और तुम जानते हो वचन में लिखा है, क्या लिखा है? जो अन्य भाषाओं में बात करता है वो शरीर की उन्नति होती है। और शरीर की उन्नति का मतलब, उन्नति यानी समझो आत्मिक उन्नति बढ़ती है। तुम्हारी जीवन में 5 कॉलिंग आने तक उन्नति बढ़ती है। तुम्हारे जीवन में जब तक तुम लोगों में भविष्यवाणी नहीं करोगे तब तक वो अन्य भाषा को रिपीट अन्य भाषाओं में बोलते रहना। जब तक तुम स्टेज पर किसी के लिए भविष्यवाणी नहीं करते तब तक तुम्हें अन्य भाषाओं में बात करना है। ये उन्नति है, ये उन्नति के लिए है। और जिसे नहीं समझ रहा है उसे भी बोलो कि ये हमारी शरीर की उन्नति है। अगर हम अन्य भाषा में बात नहीं करेंगे तो हमारी उन्नति नहीं बढ़ेगी। हम फिर से अन्य जातियों के समान बीमार हो जाएंगे, तकलीफ में आएंगे, मुसीबत में आएंगे, प्रॉब्लम में आएंगे। लेकिन आज इस परमेश्वर ने हमें ये कवच दिए हैं। जब हम अन्य भाषा में बात करते हैं तो हमें कवच से ढाक लिया जाता है। कवच यानी, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लिखा है जकरिया 2:5 में कि तुम्हारे बीच में मैं अग्नि का कोट हूं। तो अग्नि का कोट भड़कने के लिए ज्यादा से ज्यादा हम अन्य भाषाओं में बात करना है। जो अन्य भाषाओं में बात करता है वो उसकी जो कोट में बदल जाता है। कोट यानी अग्नि का कोट, यानी वो भस्म करने वाली आग है। प्रेज द लॉर्ड, वो अग्नि का कोट है, वो भस्म करने वाली आग है। इतना याद रखो। प्रेज द लॉर्ड। यशायाह 10:27 में लिखा है
यशाया 10 का 27 में लिखा है, अभिषिक्त, प्रेज़ द लॉर्ड, अभिषिक्त दास एक भड़कती मुकबले की आग है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लिखा है, इज़राइल की ज्योति आग है, इज़राइल की ज्वाला पवित्र है, और थके हुए को बल देता है, शक्तिहीन को सामर्थ्य देता है। हालेलुया। इज़राइल की ज्योति आग है, इज़राइल की ज्वाला पवित्र है, वो थके हुए को बल देता है, शक्तिहीन को सामर्थ्य देता है। वो अपने दूतों को पवन बनाता है, अपने सेवकों में अग्नि ज्वाला भरता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये अग्नि ज्वाला कहां से आती है? जब तक तुम अन्य भाषाओं में बात नहीं करेंगे तब तक तुम ज्वालामुखी के समान नहीं फटेंगे, क्योंकि वचन में लिखा है, जैसे बम फटता है और बहुत बड़ा आग लग जाती है, उसी तरह तुम अग्नि का कोट और भड़कती मुकबले की आग है। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी ने गीत कहा है, गीत बोला है, ये आग है पवित्र आत्मा की, कभी न बुझने वाली है, कभी न, प्रेज़ द लॉर्ड, कभी न बुझने वाली है। ये आग है पवित्र आत्मा की। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक गीत हमने बनाई 2011 से, ये डायलॉग मेरे अंदर बार बार, इज़राइल की ज्योति आग है, इज़राइल की ज्वाला पवित्र है, वो थके हुए को बल देता है, शक्तिहीन को सामर्थ्य देता है, वो अपने दूतों को पवन बनाता है, अपने सेवकों में अग्नि ज्वाला भरता है। ये 2011 से ये डायलॉग मेरे अंदर बहुत जमकर काम करता है। क्योंकि वचन हमारे अंदर क्या करता है? कार्य करने लगता है। हम उस वचन को जब हम मुंह से अंगीकार करते रहते हैं, उस वचन को हम बोलते हैं, तो वो वचन हमारे जीवन में काम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उस डायलॉग को जैसे बोलते गए, वो दिल में इतना बैठ गया कि उस पर मैंने एक गाना बनाया, और वो गाना मेरी पत्नी ने गाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने उस गाना को तैयार किया क्योंकि मेरे मन में गाना आता था, उसी के द्वारा मेरे मन में गाना आता था। मैं अपनी पत्नी को बोला, कैसे से एक गाना मेरे फोटो में से आ रहा है, वो गाना तुझे बोलना है। तो उसको मैंने चाल क्या है बोलकर दिखाया, कैसे। प्रेज़ द लॉर्ड। वो गाना है, प्रेज़ द लॉर्ड, वो गाना यूट्यूब पर डाल दिया है, आप उसे चेक करके सुन सकते हैं। वो गाना चर्च वासियों के लिए अद्भुत है, क्योंकि जब आप बोलते रहोगे, इज़राइल की ज्योति आग है, इज़राइल की ज्वाला पवित्र है, वो थके हुए को बल देता है, शक्तिहीन को सामर्थ्य देता है, वो अपने दूतों को पवन बनाता है और अपने सेवकों में अग्नि ज्वाला भरता है। दूतों को पवन बनाए, दूतों को उड़ने की शक्ति दी है और हमें आग की शक्ति दिया है। इतना याद रखो कि हम दूत तो नहीं है जो उड़ नहीं सकते, उड़ने के समय में उड़ जाएंगे। जब रैप्चर आएगा तब हमारा उड़ने का सामर्थ्य भी हमें मिलेगा। उड़ने का सामर्थ्य आपको पता है, जब रैप्चर आएगा हम ऑटोमेटिक, प्रेज़ द लॉर्ड, उड़ने के तो बारे में नहीं बताए, लेकिन रैप्चर यानी पलक झपकते ही गायब हो जाएंगे या उड़ जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम पलक झपकते ही उड़ जाएंगे या गायब हो जाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो इसका ये मतलब है कि हम, प्रेज़ द लॉर्ड, हम जो वचन का अर्थ है, वो अपने दूतों को पवन बनाता है, वो अपने सेवकों में अग्नि ज्वाला भरता है। यानी कि अपने दूत है, जो भेजने वाले दूत है, वो हवाई में उड़ते रहते हैं, हमारी रक्षा करते करते उड़ते रहते हैं।
प्रेज लॉर्ड। और हमें सेवकों को अग्नि ज्वाला भरता है। तो ये हमेशा इन 3 वचनों को रिपीट करते रहता था, लेकिन एक दिन मैं उसको गाना बना दिया। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो परमेश्वर महान है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। तो आज मैं अन्य भाषा के खिलाफ जाने वालों के लिए, अन्य भाषा के विरोध में जाने वालों के लिए, अन्य भाषा को जो लोग डेविल करते हैं, कहते हैं, शैतान कहते हैं, उनको सबक के लिए मैंने इस वचन को अन्य भाषा के बारे में डाला है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रियो भाई और बहनों, जो अन्य भाषा के खिलाफ है उसमें आप ना जाए, और जो अन्य भाषा को उलट सुलट में बोलते हैं उस पर ना जाए, क्योंकि उन्हें नहीं आता है, इसलिए वो जलस फील कर रहे हैं और हमें डायरेक्ट क्या न क्या अनप शनप बोल रहे हैं कि हमें डेविल की आत्मा है। तो ये गड़बड़ी का आत्मा है। ये गड़बड़ी का आत्मा क्यों है? क्योंकि शैतान चाहता है कि मैं यीशु को कनेक्ट किसी को भी नहीं होने दूंगा। इसीलिए शैतान उस व्यक्ति के अंदर गड़बड़ी का आत्मा डाला है, और वो शैतान की गड़बड़ी की आत्मा यही चाहती है कि मैं किसी पृथ्वीवासियों को यीशु के साथ में नहीं जोड़ूंगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। यीशु भी है और यीशु का डुप्लीकेट भी है, जिसे लूसीफर कहा गया है। प्रेज लॉर्ड। शैतान का भी चर्च है और यीशु का भी चर्च है। तो उसमें हमें परखना है, जिसे ज्ञान है, जिसे समझ है, जिसे बुद्धि है, उसमें और समझना है कि हम शैतान की चाल चल रहे हैं या हम यीशु की चाल चल रहे हैं। प्रेज लॉर्ड। लेकिन मैं चाहता हूं यीशु और लूसीफर, उन दोनों में से बढ़कर मेरा परमेश्वर है, जो यीशु खुद बोलता है पिता की इच्छा पूरी करो। प्रेज लॉर्ड। यीशु खुद बोलता है। तो मैं यीशु को किस तरह फॉलो कर रहा हूं कि यीशु ने बोला है पिता की इच्छा पूरी करो, तो कौन करता है? पिता की इच्छा पूरी करता है। प्रेज लॉर्ड। यीशु करने वाला स्वर्ग राज्य में नहीं जाएगा, पिता की इच्छा पूरी करने वाला स्वर्ग राज्य जाएगा। तो ये यीशु ने खुद कहा है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, कि पिता की इच्छा पूरी करो, मेरी नहीं, पिता की इच्छा पूरी करो। ये यीशु ने खुद कहा है। तो हमें क्या करना चाहिए? पिता की इच्छा पूरी करना है। प्रेज लॉर्ड। रही बात ये अन्य भाषाओं की, ये अन्य भाषा इस वरदान की, तो ये भाषाएं सबके दिलों में काम करने वाली है, लेकिन इस भाषाओं को बंद करने वाला गड़बड़ की आत्मा इंसानों के अंदर काम कर रही है। उस गड़बड़ी में आप शामिल ना हो और समझो ये गड़बड़ी की आत्मा है जो हमें अन्य भाषाओं को स्टॉप करना चाहती है। प्रेज लॉर्ड। और अन्य भाषाओं को भी परखना है कि अन्य भाषा आज मार्केट में 3 प्रकार का है, 3 प्रकार का है। कुछ कॉपी करती है तो कुछ को, हालेलुया, कुछ कॉपी करती है और कुछ दूसरे को दूसरा बोलता है तो वो रिपीट करता है, और तीसरा परमेश्वर की इच्छा से होती है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो प्रियो, मैं यही चाहता हूं कि आप इस गड़बड़ी में ना आए और ना उनकी परीक्षा भी ले, क्योंकि कुछ लोग लेफ्ट राइट कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों को जलस फील हो रहा है कि ये भाई गड़बड़ी कर रहा है तो उसको हम समझाए, लेकिन हमें अच्छा नहीं लगता है कि एक दूसरे से लेफ्ट राइट करे। वो भी अपना ही भाई है, वो भी अपने में से ही निकला है, तो उसे हम समझाना है कि भाई तू ऐसा मत कर, कि भाई तू अन्य भाषा के खिलाफ जा रहा है, तुझे नहीं आता है तो तू दूसरों को सिखा मत। प्रेज लॉर्ड। तुझे खुद अन्य भाषा नहीं आता है तो तू अन्य भाषा करने वाले के खिलाफ क्यों जा रहा है?
प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, धन्यवाद। मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। स्वर्गीय महान परमेश्वर पिता प्रभु, आपकी महिमा परमेश्वर, मैंने यूट्यूब चैनल पर प्रभु बहुत सारे पिता हालेलुया अन्य भाषाओं के खिलाफ चलने वालों के विषय में प्रभु लेफ्ट राइट देखा है, तू मैं देखा है। इस तू मैं में परमेश्वर प्रभु तेरा काम रुकावट हो रहा है। महान परमेश्वर पिता, ये तू मैं, तू बड़ा मैं बड़ा, तुझे नहीं आता है मुझे आता है, ये सब प्रभु हालेलुया स्टॉप करना है। जब तक ये स्टॉप नहीं होता तब तक परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं होगी, क्योंकि यह परमेश्वर की इच्छा पूरी करना है तो उसमें गड़बड़ी का आत्मा कार्य कर रहा है प्रभु, और इस गड़बड़ी के वजह से परमेश्वर की इच्छा नहीं हो रही है प्रभु। सब लेफ्ट राइट हो रहा है प्रभु, तू मैं हो रहा है प्रभु। तो ये तू मैं लेफ्ट राइट की आत्मा, गड़बड़ी की आत्मा प्रभु निकाल दे प्रभु, और अच्छे रीति से परमेश्वर आपकी सेवा हो, और सब मिलकर लोगों को बचाने के लिए हमारी आत्मा कायम रहे। धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी महिमा प्रभु यीशु के नाम से पिता, आमीन।